हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 2 अप्रैल दिन मंगलवार है, वही हिंदी महीना चैत और कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। देश के 40 लाख किसानों की हो गई है मौज। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने कर दिया है बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार किसानों के लिए कई महत्वाकांक्षा योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने देश के 40 लाख किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। इस सरकारी स्कीम का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 10 रुपये खर्च करने होंगे, उनके खाते में रुपए आ जाएंगे। किसान भाइयों, सरकार ने आपसे अपील की है कि खेत खलियान से ज़रा समय निकालकर शर्तों को पूरा कर लो और सरकार की इस स्कीम का लाभ आसानी से उठाओ। जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में पीएम किसान स्कीम की 16वीं किस्त ट्रांसफ़र की है। इनमें करीब 75 लाख ऐसे किसान थे जिनको इस किस्त के साथ रुकी हुई किस्तों का भी पैसा मिल गया। कुल 9 करोड़ 12 लाख किसानों को इस स्कीम के तहत लाभ दिया गया था। इस समय करीब 40 लाख किसान देश में ऐसे हैं जिनको पहले पीएम किसान स्कीम का लाभ मिल रहा था, लेकिन KYC और आधार लिंक न होने के कारण उनकी किस्त रुक गई है। सरकार इन किसानों को किस्त देने को तैयार है। आप थोड़ा सा खेतों से टाइम निकाल करके KYC करवा लें और अपने आधार को बैंक से लिंक करा लें। आपको पिछली पूरी किस्त का पैसा मिल जाएगा और 17वीं किस्त की भी राशि डल जाएगी। 10वीं और 12वीं के छात्रों का रिजल्ट को लेकर के इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। इस बार उन्हें बोनस अंक भी मिलेंगे। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य अंतिम पड़ाव पर है। जल्दी नंबरों की सूची मुख्यालय भेजी जाएगी और यहां से तय एजेंसी की टीम द्वारा अंक सूची में नंबर अपडेट किए जाएंगे। संभावना जताई जा रही है कि 15 से 20 अप्रैल तक 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद आप सभी ऑफिशियली वेबसाइट mpbsc.nic.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने साथ रोल नंबर रखना जरूरी होगा। परीक्षा देने वाले छात्रों को सलाह दी गई है कि ऑफिशियली वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट न पाए। इस बार खास बात यह है कि कक्षा 12वीं के छात्रों को बोनस अंक का लाभ मिलेगा, क्योंकि 12वीं के मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री विषय के लिए क्वेश्चन पेपर में कुछ गलती थी, जिसे लेकर छात्रों ने जमकर नाराज़गी जताई थी। जिसके बाद बोर्ड ने मैथ्स और केमिस्ट्री का पेपर देने वाले छात्रों को 2 अंक का बोनस देने का फैसला लिया है। वहीं 10वीं कक्षा के छात्रों को अंग्रेजी विषय में बोनस अंक मिलेंगे। दोस्तों, कांग्रेस को छिंदवाड़ा में फिर लगाया बड़ा झटका। छिंदवाड़ा मेयर विक्रम महाके हुए हैं बीजेपी में शामिल। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नकुलनाथ द्वारा आदिवासियों के अपमान के कारण विक्रम महाके बीजेपी में शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटके पे झटका लग रहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के मेयर और पूर्व विधायक विक्रम महाके ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। विक्रम महाके सोमवार को सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि विक्रम महाके मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के बहुत करीबी हैं। ऐसे में छिंदवाड़ा में कांग्रेस की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि विक्रम महाके कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की बातों से काफ़ी आहत थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी में जाने का फैसला लिया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही विधायक कमलेश शाह भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस प्रकार छिंदवाड़ा में कांग्रेस कमज़ोर होती जा रही है। कहीं ऐसा न हो कि छिंदवाड़ा में भी बीजेपी आ जाए। दोस्तों, कमलनाथ जी ने बड़ा बयान दिया है। बयान के तहत उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा मेरे लिए कर्मभूमि है, तपोभूमि है। बीजेपी इस पवित्र भूमि को रणभूमि बनाना चाहती है। मध्य प्रदेश में इन दिनों नेताओं में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ी बात ये हुई कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में भगदड़ का माहौल बना हुआ है। पिछले दिनों कमलनाथ के विश्वसनीय कहे जाने वाले विधायक कमलेश शाह ने भाजपा ज्वाइन कर ली। वहीं सांसद नकुलनाथ द्वारा कमलेश शाह को बिकाऊ और गद्दार कहे जाने से आहत होकर छिंदवाड़ा महापौर विक्रम महाके ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस प्रकार से बड़े बड़े नेता छिंदवाड़ा में बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मैं पिछले 45 वर्ष से छिंदवाड़ा को भारत का सबसे विकसित इलाका बनाने की तपस्या कर रहा हूँ। छिंदवाड़ा मेरे लिए कर्मभूमि है, तपोभूमि है, लेकिन भाजपा इस पवित्र भूमि को रणभूमि बनाना चाहती है। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी धनबल, बाहुबल और सत्ता बल का दुरुपयोग करने में लगी हुई है। नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। वहीं छिंदवाड़ा की जनता है भाजपा की इस कारस्तानी को बड़े गौर से देख रही है। इसका जवाब जनता उन्हें चुनाव में देगी। ऐसा कहकर कमलनाथ जी ने बीजेपी पर दिया बड़ा बयान।
दोस्तों सीहोर वाले पंडित मिश्रा जी घायल हो गए हैं। नारियल की चोट लगने से पंडित जी घायल हुए हैं। डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है। शिव पुराण की कथा सुनाकर लोगों में देवादिदेव महादेव की भक्ति का भाव जगाने वाले प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा घायल हो गए हैं। उनके सिर में नारियल से चोट लगी है, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है, जिसके चलते उनकी आगे की सभी कथाएं स्थगित कर दी गई हैं। अर्थात अब वे 1 महीने तक कोई भी कथा नहीं करेंगे, सिर्फ आराम करेंगे। उनके घायल होने की खबर को सुनकर उनके भक्तजनों में काफ़ी निराशा छाई हुई है। दोस्तों प्रदेश के अधिकांश जिलों में कांग्रेस ने धरना दिया है। वॉशिंग मशीन साथ लेकर कांग्रेस ने दिया है धरना। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से खबर है। खंडवा जिले में कांग्रेस पार्टी ने रविवार को बीजेपी सरकार के खिलाफ अनोखा धरना प्रदर्शन किया। दरअसल शहर के मध्य स्थित केवलराम चौराहे पर कांग्रेस नेताओं ने एकजुट होकर अलग अंदाज में एक वॉशिंग मशीन को साथ लेकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस मशीन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर भी चिपकाए हुए थे, जिन पर लिखा था कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार भाजपा की इस वॉशिंग मशीन में सारे दाग धुल जाएंगे। कांग्रेस ने यह विरोध प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि उनके खाते सील कर दिए गए हैं, फ्रीज कर दिए गए हैं। इसलिए आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने यह धरना प्रदर्शन किया है। दोस्तों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आज शहडोल आएंगे और लोकसभा प्रत्याशी हिमाद्री सिंह के लिए मांगेंगे वोट। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का अभियान तेज हो गया है। बड़े नेताओं का मध्य प्रदेश में दौरा कार्यक्रम भी जारी हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी मंगलवार को शहडोल आएंगे, जो भाजपा प्रत्याशी हिमाद्री सिंह के लिए वोट मांगेंगे। इस प्रकार अब आए दिन बीजेपी के स्टार प्रचारकों का मध्य प्रदेश में आना शुरू हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने कहा है कि छिंदवाड़ा हो गया है अब राममय। वहीं दिग्विजय सिंह देश के सबसे बड़े जयचंद बन गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को जयचंद की उपाधि दी है। दोस्तों भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहागे की बीजेपी में ज्वाइनिंग पर कहा कि छिंदवाड़ा अब राममय हो गया है। शेष बचा हुआ छिंदवाड़ा जल्दी ही राममय हो जाएगा। छिंदवाड़ा में कमल का फूल खिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। वी डी शर्मा जी ने कहा कि विक्रम आहागे नकुलनाथ व कमलनाथ के शब्दों से आहत होकर बीजेपी में आए हैं। उन्होंने आदिवासियों का अपमान किया है। इसके अलावा वी डी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर कहा कि देश के सबसे बड़े जयचंद का नाम दिग्विजय सिंह है। शहीद और सेना पर सवाल उठाते हैं, प्रचंड हार पर ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं। लोकसभा चुनाव में उनकी जमानत जब्त होगी, इसलिए पहले ही दिन से बहाना ढूंढ रहे हैं। ऐसा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने दिग्विजय सिंह पर कहा है। दोस्तों मध्य प्रदेश में जीएसटी राजस्व 46% बढ़ गया है, अर्थात प्रदेश को अब राजस्व प्राप्त हो रहा है। मध्य प्रदेश के राजस्व संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व संग्रहण में सफलता हासिल हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के मार्च महीने में 2290 करोड़ रुपए जीएसटी राजस्व प्राप्त हुआ था। इसकी तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में जीएसटी राजस्व 3333 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार ज़्यादा है। इस प्रकार से 40% बढ़ा है जीएसटी राजस्व। इस प्रकार प्रदेश की आय बढ़ रही है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।